हम लोगों ने पिछले चैप्टर में देखा था जंग मिंजुन के लेफ्ट साइड में एक ज़ॉम्बी खड़ा है और ये जंग मिंजुन का दोस्त है जो अब ज़ॉम्बी बन चुका है। फिर जंग मिंजुन बोलता है मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई है यहाँ पर। फिर जंग मिंजुन बोलता है मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। फिर वो दरवाजे की तरफ धीरे धीरे बढ़ता है और गलती से उसका हाथ एक फ्लावर पॉट में लग जाता है और फ्लावर पॉट टूट जाता है और जंग मिंजुन ये देखकर वहां से भागने की कोशिश करता है और उसका पैर आपस में उलझ के वो गिर जाता है और तभी वो ज़ॉम्बी पीछे से जंग मिंजुन के ऊपर हमला करता है और जंग मिंजुन नीचे झुक जाता है और वो ज़ॉम्बी छत से आधा लटक रहा है। ये देखकर जंग मिंजुन जल्दी से उसके पैर पकड़ के फेंक देता है। फिर वो ज़ॉम्बी नीचे गिर जाता है। ये देखकर जंग मिंजुन शॉक हो जाता है। फिर जल्दी से ऊपर का दरवाज़ा बंद करके अपने कमरे में आ जाता है। आने के बाद हम देखते हैं कि उसका हाथ कांप रहा है और वो बोल रहा है मेरा दोस्त वहां से नीचे गिर के अब तक मर गया होगा। फिर वो बोलता है क्या मैंने एक इंसान को मार दिया? फिर वो बोलता है नहीं, वो कोई इंसान नहीं था। फिर हम देखते हैं जंग मिंजुन अपने दरवाजे के पास बैठा है और वो बोलता है क्या मैंने सच में अपने दोस्त को मार दिया? फिर जंग मिंजुन बोलता है ये वो दिन था जब मैं पूरी तरह से डिप्रेशन में चला गया। फिर जंग मिंजुन अपना दरवाज़ा खोल के बाहर आता है, आके देखता है उसका दोस्त अभी भी जिंदा है और वो ये देखकर शॉक हो जाता है और बोलता है क्या ये अब तक मरा नहीं? और वो अपने दोस्त को सॉरी बोलकर दरवाज़ा बंद कर देता है और वो बोलता है तब मुझे रियलाइज़ हुआ अब ये इंसान नहीं रहे और तभी से मेरे अंदर से ज़ॉम्बीज़ का डर खत्म हो गया। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जंग मिंजुन अपने टेबल पर खाना खा रहा है और वो बोलता है मेरा खाना पानी खत्म हो गया तो मैं क्या करूँगा? क्या मुझे यहाँ बैठकर मदद आने का इंतज़ार करना चाहिए? पर तब तक तो मेरा खाना खत्म हो जाएगा। क्या मुझे ऊपर की तरफ जाना चाहिए? ऊपर तो मेरे दोस्त के अलावा और कोई नहीं था। फिर वो बोलता है मुझे ऊपर के किसी से मदद मांगनी चाहिए और वो ऊपर की तरफ देखकर बोलता है कल मुझे ऊपर जाकर आग जलाना होगा। फिर वो बोलता है मैं आशा करता हूँ कि मैं कल ऊपर जाकर आग जला सकूं क्योंकि कुछ देर पहले मैं मरने की कोशिश कर रहा था। फिर अचानक से ही मेरे साथ ये सब होने लगा, पर इन सभी से मेरे अंदर का डर खत्म हो गया। और जंग मिंजुन कुछ देखकर चौंक जाता है। वो देखता है अपने मोबाइल पर उसकी माँ का कॉल आया है और जंग मिंजुन जल्दी कॉल उठाता है और बोलता है माँ आप कैसी हो और कहाँ पर हो? और दूसरी तरफ से उसकी माँ रिप्लाई करती है हाँ मैं ठीक हूँ, मिलिट्री के साथ दूसरे सिटी आई हूँ और मैं उनसे बात करके हमारे घर के पास जाने को बोलती हूँ। ये बोलने के बाद कॉल कट हो जाता है। फिर जंग मिंजुन बोलता है ये फिर से चला गया, पर मैं खुश हूँ कि माँ सेफ है। फिर वो अपने मोबाइल पर देखता है बहुत सारे नोटिफिकेशंस आ रहे हैं। फिर बोलता है ये तो मेरे दोस्त हैं, वो दोनों अभी तक जिंदा हैं। फिर मोटा बंदा मैसेज में बोल रहा है टीवी में क्या दिखाया जा रहा है? फिर पतला बंदा बोलता है ये मादरचोद पागल है क्या? ये कोई मजाक का टाइम नहीं है, गोजो सतोरू आकर बचा लो। फिर जंग मिंजुन अपने मोबाइल की तरफ देखकर बोलता है ये दोनों चूतिए अभी भी बकचोदी कर रहे हैं। फिर जंग मिंजुन कुछ सोच रहा है हाँ ये ना जो मेरे घर के बहुत पास रहती है, पिछले साल तो मेरे घर पर भी आई थी। फिर हमें पिछले साल का सीन दिखाया जाता है। एक बंदा बोल रहा है क्या सच में ये ना आने वाली है? दूसरा बंदा बोलता है तुम्हें सच में पता नहीं, येना के एक दोस्त मेरे गर्लफ्रेंड है। तीसरा बंदा बोलता है हाँ पता है, पर वो क्यों आएगी इधर? वो तो बहुत ज्यादा गुस्से में रहती है हर वक्त। ये वो लोग हैं जो जंग मिंजुन को पीटते थे। फिर पार्क बोलता है अरे तुम लोग चिंता मत करो, मैंने उसको पहले ही हमारे बारे में बता दिया है और उसको ये बात पता नहीं है कि ये जंग मिंजुन का घर है। दूसरा बंदा पूछता है क्या वो नया बॉयफ्रेंड ढूंढ रही है? तीसरा बंदा बोलता है हाँ। फिर पार्क अपने एक दोस्त से बोलता है तुम्हारे लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। उसका दोस्त जवाब देता है इतने घटिया इंसान कैसे हो सकते हो? तुम अपने मिडिल स्कूल के दोस्त को बेचना चाहते हो, पर वो यहाँ आएगी और आ गई तो उसके साथ फ्लर्ट कैसे करूंगा? वो मुझे मार देंगे। फिर पार्क बोलता है रुक रुक, येना का मैसेज आया है, बोल रही है कि आ गई है। फिर पार्क का एक दोस्त बोलता है क्या सच में वो आ गई? फिर पार्क का दूसरा दोस्त बोलता है तो फिर मैं दरवाजे के पास जाता हूँ ताकि मैं उसे यहाँ उठा के ला सकूं। वो बंदा ये सब बोल ही रहा था कि येना आ जाती है। फिर पार्क बोलता है वो तुम आ गई, आओ अंदर आके बैठो, और बोलता है इससे मिलो, तुम्हें इसके बारे में पता होगा, इसके बारे में बोला था और इंस्टाग्राम पर तो तुम लोग बात करते हो। फिर येना बोलती है
मैं जा रही हूँ। फिर पार्क बोलता है, क्यों, तुम तो अभी अभी आई हो। फिर जंग मिनजुन अपने मन में बोल रहा है, इतना तो मैं शौक तब भी नहीं था जब ये सेल आए थे। फिर येना बोलती है, नहीं, मैं यहाँ से जा रही हूँ। क्या तुम लोग किस पिंजरे के अंदर पड़े हुए हो? हर जगह सिगरेट का धुआं, और ये फ्लोर पे क्या? तुमने यहाँ नहीं बताया था कि ये जंग मिनजुन का घर है। फिर जंग मिनजुन ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। जंग मिनजुन सोच रहा है, क्या वो अभी भी ठीक होंगे? पर जितना मुझे पता है कि ये एक ज़ॉम्बी वायरस है और उसकी डैड तो एक हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं, तो उन्होंने एंटीवायरस बना लिया होगा। जंग मिनजुन ये सब सोच रहा था कि तभी बाहर से कुछ आवाज आता है। फिर जंग मिनजुन बोलता है, ये तो येना है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है येना बाहर है और बोल रही है, मैंने अभी तुम्हारा आवाज सुना, जल्दी दरवाजा खोलो। ये सब चिल्ला के बोल रही थी कि वो देखती है उसके लेफ्ट साइड से ज़ॉम्बीज़ भाग के आ रहे हैं और येना ये सब देखकर घबरा जाती है और उसके खिड़की पर मुक्का मार रही है, बोल रही है, जल्दी से दरवाज़ा खोलो, नहीं तो मैं ख़त्म हो जाऊंगे। फिर हम देखते हैं जंग मिनजुन पीछे से दरवाज़ा खोलता है और बोल रहा है, जल्दी से अंदर आ जाओ। फिर हम देखते हैं दोनों अंदर आ जाते हैं। फिर बाहर का सीन दिखाया जाता है। बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ दरवाजे का पास आ चुका है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर देखते हैं येना हाँफ रही है। फिर जंग मिनजुन उसके लेग्स देखकर बोलता है, तुम ठीक हो और यहाँ क्या कर रही हो? फिर येना जंग मिनजुन को नीचे खींचती है और उसके ऊपर अपना सर रख देती है। ये सब देखकर जंग मिनजुन के मन में लड्डू फूट रहा है। आरिगातो गोजाइमासु। याकसु कोमेते हिरेन गोदान काथा।